टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इनवर्स निकालने का एक दूसरा मेथड। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम अभी तक क्या यूज करते थे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गॉस जॉर्डन मेथड, जिससे भी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इसमें टोटली हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। या तो सिर्फ रो ऑपरेशन यूज होता है या तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज होता है। अब ये मिक्सअप नहीं करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, रो या कॉलम जो मना रहा वो लगा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ या तो रो ऑपरेशन लगेगा या तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगेगा, और जनरली रो ऑपरेशन ही लगाया जाता है, ठीक है। तो आज अपन सीखेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। ये आप लोग क्लास 12th में भी थोड़ा बहुत जानते थे, अब मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए इस गॉस जॉर्डन मेथड में होता क्या, मैं पहले आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए है, आप इसे ए आई के फॉर्मेट में लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो आई जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उसे आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू मैंने क्या लिखा, ए आई। अब देखो ये से की जगह ये वाला मैट्रिक्स पुट कर दो, मतलब कौन सा, 1 1 3 1 3 -3 एंड -2 -4 -4, ठीक है। ये हो गया आपका, और इक्वल टू ए आई की जगह आप पुट कर दो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, अपन क्या करेंगे, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, और जो ऑपरेशन यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में लगेगा वही सेम ऑपरेशन अपन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या कीजिए, इससे 0 बना सकते हैं, इससे 0 बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर 1 ऑलरेडी है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2R1, क्लियर है। और ऐसा ऑपरेशन लगाने से क्या मिल जाएगा, देखो 1 1 3 तो सेम मिलेगा, 1 -1 0 3 -1 2 -3 -3 कितना हो जाएगा, -6, और ये हो जाएगा -2 + 2 बन जाएगा 0, -4 + 2 बन जाएगा -2, -4 + 6 बन जाएगा आपका 2, और जो ऑपरेशन हमने वहां लगाया वही सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 0 -1 -1 1 -0 1 0 -0 0 एंड फिर 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहां पर अभी और ऑपरेशन लगाएंगे। अपन इसको R2 टेंड्स टू कन्वर्ट कर सकते हैं R2/2, और सेम R3 में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, R3 टेंड्स टू R3/2, क्लियर है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 2 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर देते हैं, है ना। तो डिवाइड करने से फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, आप चेक करेंगे, ये मिल जाएगा आपको 1 1 एंड 3, ये आपको मिल जाएगा 0 1 एंड -3, ये मिल जाएगा आपको 0 -1 एंड 1, क्लियर। इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0, डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा -1/2 1/2 एंड 0, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये -2 नहीं है, ओनली 2 है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 2/2 1, और ये 0 ये 1/2, क्लियर है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आएगा, क्लियर। यहाँ पे बीच में अपन इक्वल टू ए लिख देते हैं, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। यहाँ पे इक्वल टू ए चल रहा है ना, साथ में ए है, क्लियर है। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अपन और क्या कर सकते हैं, अभी अपन इसको 0 बना सकते हैं इन दोनों को ऐड करके, है ना, या इन दोनों को भी ऐड करके 0 बनाया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाते हैं, R3 टेंड्स टू R3 + R2। ऐसा करने से क्या मिलेगा अपने को, 1 1 3 0 1 -3 एंड ये 0 ये भी 0, और 1 -3 कितना हो जाएगा -2, क्लियर है। और जो ऑपरेशन वहां लगा वही सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी लगाना है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 -1/2 1/2 0 1 -1/2 कितना हो जाएगा 1/2, क्लियर है। ये आपका कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ऐड हो रहा है, ये भी हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/2, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आप लगा सकते हैं R3 टेंड्स टू R3/-2। अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, चेक कीजिएगा 1 1 एंड 3 0 1 -3 एंड 0 0 एंड 1, ये आपके पास बन जाएगा, चेक करना, ये बन जाएगा 1 0 0
-1/2 1/2 0, यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1/4। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा -1/4, -2 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये भी बन जाएगा -1/4, ये भी बन जाएगा -1/4। क्लियर है? अब आप और चेक कीजिए, देखो अब आप क्या कर सकते हो, इसे 0 बना सकते हो, है ना? कैसे? इस ऑपरेशन को यूज करके, और ये दोनों को भी अपने को 0 बनाना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूं। अब बात को समझिएगा, पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना, है ना? मैं रफ कर रहा हूं यहां पर, ठीक है? ध्यान देते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और चेक कीजिए, मैं बस इस मैट्रिक्स को ध्यान दे रहा हूं, इससे मैं आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो यहां पे लगा रहा हूं ऑपरेशन, वही ऑपरेशन यहां पे लगा रहा हूं, लेकिन इस मैट्रिक्स पर मैं कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते जा रहा है ए इनवर्स में। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा है इसे आइडेंटिटी बनाना। क्लियर है? अब आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब आप चेक कर लीजिए, इसे अपन -3 को 0 बनाना है, या ये 1 और 3 को भी 0 बनाना है, तभी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन लगाता हूं, चेक करना। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, क्या मैं लिख रहा हूं, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। ठीक है, ऐसा ऑपरेशन लगाने से क्या मिलेगा, चेक करो, 1 1 3 1 -0 1 और 1 -1 हो गया 0, 3 -3 कितना हो जाएगा आपके पास 6, और ये क्या आ रहा है आपके पास 0 1। अच्छा, एक और ऑपरेशन साथ में लगा दीजिए, क्योंकि अपन एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, अपन ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 टेंड्स टू, या नहीं लगा पाएंगे क्योंकि R2 यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है ना, अभी नहीं लगा सकते, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1, ये 0, ये 6, ये कितना हो जाएगा 0 1 -3, ये क्या हो जाएगा 0 0 एंड 1। ठीक है, और जो ऑपरेशन यहाँ लगा वही सेम यहाँ पे भी लगेगा, तो कितना हो जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा, ध्यान देंगे तो R1 माइनस R2, 1 माइनस -1/2 कितना हो जाएगा 3/2, और 0 माइनस 1/2 बन जाएगा -1/2, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, बाकी दो सेम उतरेगा -1/2 1/2 एंड 0, और -1/4 -1/4। क्लियर है? अब चेक कीजिए, अपन और क्या कर सकते हैं, अभी अपन इसे 0 बना सकते हैं 6 को, है ना? और फिर देखेंगे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं R1 टेंड्स टू R1 माइनस 6R3। ठीक है, ये ऑपरेशन लग सकता है, 6R3 लग जाएगा, है ना? तो 6R3 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देख लीजिए, ये ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0, और ये कितना हो जाएगा 0 1 -3, ये कितना हो जा रहा है 0 0 एंड 1। क्लियर है? ये चीज आई, और साथ ही साथ यहां पर क्या हो जाएगा a, और अपन इसे कन्वर्ट करेंगे तो R1 माइनस 6R3, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3/2 है, -6 इंटू -1/4, कितना आंसर हो जाएगा बताइए, ये 6/4 प्लस बन जाएगा तो 3/2 प्लस 3/2 मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ऊपर आ रहा है 3। क्लियर है? मैं सॉल्व करते चल रहा हूं, और -1/2 और प्लस 3/2 कितना बन जाएगा आपके पास 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, फिर 0 माइनस ये बन जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया हूं, ये हो जाएगा -1/2 1/2 0, ये आ रहा है आपके पास -1/4 -1/4 एंड -1/4। क्लियर? अब आप चेक कीजिए, आप इसे 0 बना सकते हैं, तो अपन ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3R3। क्लियर है? R2 प्लस 3R3, तो अपना आंसर अब आ गया है इस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझिए क्या आप लोग? तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब ये कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0, और ये भी आंसर आ जाएगा आपके पास 0 0 एंड 1, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर अपने पास क्या बचा है, चेक कीजिए, R2 प्लस 3R3 करेंगे तो ऊपर पहले आ जाएगा आपके पास 3 1 एंड 3/2। क्लियर? R2 प्लस 3R3, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 -3/4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस 3R3 हुआ है ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा -2 और ये -3, तो -5/4 इज योर आंसर। ठीक है, -5/4 आएगा यहाँ पर, -5/4,
और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3/4, एलसीएम आ जाएगा ये 2 माइनस 3 मतलब माइनस ऑफ 1/4। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 प्लस मतलब माइनस 3/4, डायरेक्ट जो दिख रहा है उसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने 0 माइनस 3/4। और नीचे आपके पास आ रहा है -1/4 -1/4 एंड -1/4। क्लियर है ये बात। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। देखिए ये क्या है I, ये क्या है A, तो ये क्या होगा पक्का है ये A इनवर्स ही होगा। समझ में आ रही बात। तो A इनवर्स का वैल्यू क्या आया हमारे पास आ रहा है 3/2 -5/4 -1/4 -3/4 -1/4 -1/4 -1/4 दैट इज माय A इनवर्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। क्लियर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2006 में पूछा गया था फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड एंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर हियर। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अपन कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं A इक्वल टू AI का। ठीक है, तो A की जगह पुट कर दीजिए। मैट्रिक्स क्या है -1 2 2, ये है 2 -1 2 एंड 2 2 एंड -1। और I की जगह क्या पुट करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि आप क्या कीजिए इसे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो ऑपरेशन आप यहाँ पे लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन आप यहाँ पे भी लगाइए, आपका ऑटोमेटिकली A इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो सीधी सीधी बात है मैं इसमें ऐड कर सकता हूं डायरेक्ट को। तो मैं लिख सकता हूं R2 टेंड्स टू R2 प्लस 2R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 प्लस 3R1, सॉरी 3 नहीं 2R1। क्लियर है। तो ये दोनों ऐड कर दीजिए, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा चलिए चेक कर लिए। ये हो जाएगा -1 2 2, ये 2 प्लस 2 0 हो गया। ठीक है, -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 2 ये तो हो जाएगा 0, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 एंड -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है ये बात। और जो ऑपरेशन आपने वहां लगाया वही सेम ऑपरेशन आप यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए। तो कितना हो जाएगा 1 0 0, 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, 1 ये तो 1 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपके पास 1। क्लियर है। अब क्या होगा देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि R2 टेंड्स टू R2/3 किया जा सकता है और सेम R3 टेंड्स टू R3/3 किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में बाई 3/3 ऑपरेशन लगा देते हैं। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा, आप चेक करना -1 2 2 और ये हो जाएगा 0 1 2, ये हो जाएगा 0 2 1। और जो चीज आपने वहां की वही सेम काम आप यहाँ पे भी कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0, ये हो जाएगा आपका 2/3 1/3 एंड 0, ये हो जाएगा आपका 2/3 0 एंड 1/3। क्लियर है। अब आप चेक कीजिए, अब आप और क्या कर सकते हैं, अभी आप इसे और 0 बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे 0, आप सीधी सीधी बात है इसमें 2 मल्टीप्लाई करके दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या ऑपरेशन लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R2। ठीक है, R3 माइनस 2R2 अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा -1 2 2 0 1 2 एंड 0 0 एंड 1 - 4 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0 2/3 1/3 एंड 0 2/3 माइनस, देखिए 2/3 -4/3 तो कितना हो जाएगा 2/3 -4/3 -2/3। क्लियर है। और ये हो जाएगा 0 -2/3 मतलब -2/3 आ जाएगा, 1/3 माइनस तो ये 1/3 उतर जाएगा। क्लियर है। अभी आप चेक कीजिए, आप यहाँ पे लगा सकते हैं R3 टेंड्स टू R3/-3 तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है आपका -1 2 2 0 1 2 एंड 0 0 1 में। और यहाँ पर सेम चीज अप्लाई होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास A इनवर्स जो आ रहा है, आप A इनवर्स की ओर पहुंच रहे हैं तो किसमें आ जाएगा आपके पास 1 0 0 2/3 1/3 एंड 0 -2/9,
ये भी -2/9 और ये भी 1/9 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन बाय -3 कर रहे हैं, ओ सॉरी -3 कर रहे हैं, तो ये और थोड़ा सा चेंज होगा। -3 करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2/9 में, ये भी 2/9 में, और -3 कर रहे हैं तो ये -1/9 में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं हो रहा है? आई होप आप सभी लोग समझ होंगे। -3 से कन्वर्ट किए ना, तो 9 और ये 1/9। क्लियर है? अब चेक कीजिए, आप इसे और किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी आप इसे 0 बना सकते हैं, ये 2 0 बन जाएगा और फिर ये ऑपरेशन आपका बचेगा। तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मैं इसे मिटाऊंगा, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना, ठीक है? और यहाँ कहीं भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं बस ए इनवर्स निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितना मैं निकाल सकूं। क्लियर है? चेक कीजिए। अभी अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, इस 2 को 0 बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R3 सॉरी, किसमें कन्वर्ट होगा, R3 में, ताकि 2 माइनस ये 0 हो जाए। तो अपने पास बना क्या, अपने पास बचा -1 2 2, ये हो जा रहा है 0 1 0, है ना, 0 1 0 आ जाएगा। R2 माइनस 2 R3 कीजिए, क्योंकि ये 2 है ना, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ठीक है? और ये क्या बच गया आपके पास, 0 0 एंड 1, ये आ गया। अब देखिए ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वल टू ए कितने पास आ गया, ए आ गया अपने पास 1 0 0। अब यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा, 2/3, ठीक है? क्या कर रहे हैं, -2 R3 कर रहे हैं ना, तो ये लिख लीजिए 2/3 -2 इंटू 2/9। तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2/3 -4/9, एलसीएम कितना आ जाएगा 9, ऊपर हो जाएगा 6 -4, 6 - 4 कितना होता है 2/9। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2/9 ही आएगा, ठीक है? और 1/3, अगर यहाँ पे 1/3 होता, 1/3 -2 इंटू 2/9, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/3 बनता, 1/3 बनता, तो ये कितना हो जाता आपके पास 3 आ जाता। तो आपके पास आंसर आ जाता -1/3 आ जाता, -1/9 आ जाता, ठीक है? और ये 0 माइनस ये सॉल्व होगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, चेक कर लीजिए। अगर आप ये करेंगे तो 0 -2 इंटू -1/9 मतलब पॉजिटिव 2/9 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है ये बात, ठीक है? और यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 2/9, ये आ रहा है 2/9, और ये आ रहा है आपके पास -1/9। क्लियर है? ठीक, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मैं जो ऑपरेशन लग रहा हूं उसे ही ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 1 0 0 0 बना गया, बस इसको कन्वर्ट करना है 1 0 0 में, ठीक है? तो मैं क्या लिख रहा हूं आप चेक कीजिएगा, R1 टेंड्स टू, ठीक है? R1 टेंड्स टू मैं लिख रहा हूं R1 -2R2 करूंगा, तब ये 0 हो जाएगा, और एक और बार R1 लगाऊंगा तो R1 टेंड्स टू R1 -2R3 कर दूंगा, ठीक है? तो पहले इतना करते हैं, तो ये हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा 2 -2 0, ये आपके पास आ जाएगा 2 ओनली, ये हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1। तो एक ऑपरेशन और लगेगा यहाँ फिलहाल में, तो ये आपका कन्वर्ट होके कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए, 1 -4/9, 1 -4/9 कितना होता है, 1 -4/9 5/9, 1 -4/9 5/9, ये हो जाएगा 2/9, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई होगा, ये आपका हो जाएगा -4/9, ठीक है? नीचे 2/9 सेम, -1/9 सेम, 2/9 सेम, और यहां पर भी आपके पास आ जाएगा 2/9 एंड -1/9। क्लियर हुआ ये बात कि नहीं हुआ, समझे? अब चेक कीजिए, ये 0 बनाना है तो अपन एक और ऑपरेशन लगाएंगे, क्या अपन लिखेंगे R1 टेंड्स टू R1 -2R3, तो क्या होगा, ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन क्या करें, अब है तो बनाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तो अपना आंसर क्या रहा है, आप लोग इसकी खुशी मनाइए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए, जो कि हो रहा है बराबर से, ठीक है? तो R1 -2R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास -1 0 0, ये आ जाएगा आपके पास 0 1 0, ये आ जाएगा 0 0 एंड 1। क्लियर है? ठीक, ये समझ गए।
इसके अलावा और कहां पे क्या चीज बच रही है, यहां पर आप चेक कर लीजिए ए, और ये मेन पोर्शन आपके पास है जिसे अपने को घटाना पड़ता है R1 माइनस 2R3, तो 5/9 माइनस 4/9, तो आंसर कितना आ गया 1/9। ठीक है, फिर 2/9 माइनस 4/9, तो कितना आंसर हो जाएगा आपके पास, ये 9 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 4 है ना, तो माइनस 2/9 ही तो आएगा, सीधी सीधी बात है। तो ये माइनस 2/9 आ जाएगा, और माइनस 4/9 और प्लस 2/9, तो कितना हो जाएगा, ये भी आंसर माइनस 2/9 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या क्या आ रहा है उसको लिख लीजिए। पहले आ रहा है 1/9, फिर क्या आ रहा है माइनस 2/9, फिर क्या आ रहा है माइनस 2/9, और नीचे बीच वाला तो सेम ही उतरेगा 2/9 माइनस 1/9 एंड 2/9, और लास्ट में बच रहा है 2/9 2/9 एंड माइनस 1/9। क्लियर है? अब आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपके पास यहाँ पे -1 आ गया, तो बस आपको ये कन्वर्ट करना है, क्या R1 टेंड्स टू माइनस R1, मतलब अपन ने -1 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, -1 R1 मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ गया है भाई 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, दैट इज कन्वर्टेबल इनटू -1/9 2/9 2/9, और यह आ गया 2/9 माइनस 1/9 2/9, यह आ रहा है 2/9 2/9 एंड माइनस 1/9। आंसर देख के लग ही रहा है, फीलिंग आ रही है कि सही आंसर आया होगा, तो ये कन्वर्ट हो गया I इक्वल टू A इंटू A इनवर्स में, दैट इज माई A इनवर्स। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर समय हो जाएगा आज के क्वेश्चन का। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज का सवाल। मैट्रिक्स आपको दिया है, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने बोल रहा है, 4 ऑप्शन दिए, रैंक 4 हो सकता है कि 3 हो सकता है कि 2 की 1। पूछा गया है कहा, सिविल इंजीनियरिंग में गेट 2003 में 1 मार्क्स का सवाल आया था। ठीक है, thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends, and if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.